इनके पुत्र भरत जी को बुलाया जाए। वह आएंगे तभी ना अंत्येष्टि क्रिया करेंगे। भरत जी के पास संदेश आ गया, लेकिन भरत जी से किसी ने कहा नहीं कि भरत जी आपके पिता का स्वर्गवास हो गया है। भरत जी को बुलाया लोग, कहो बाबू चलिए बैठिए, गोविंद भगवान की जय हो। भरत जी से किसी ने कहा नहीं कि भरत जी आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, आपका भैया का वनवास हो गया है। भरत जी जब आए अपने ननिहाल से, तो कहा जाता है कि अयोध्या के में प्रवेश करने से पूर्व एक नंदीग्राम जगह है, नंदीग्राम। नंदीग्राम में अयोध्या का मंदिर बना था। महाराज दशरथ जी एक मंदिर बनवाए थे गांव के बाहर, अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में एक मंदिर बना गया था। और उस मंदिर में क्या था, जितने पूर्वज लोग थे, अज रघु दिलीप इत्यादि जो पूर्वज थे, सबका फोटो लगा हुआ था वहाँ पे। और वहाँ का नियम था कि कोई भी अयोध्या में प्रवेश करता था तो पहले उस मंदिर में जाके अपने पूर्वजों को देखता था, पूर्वजों का प्रार्थना, पितरों का पूजन करने के बाद से अयोध्या में प्रवेश करता था। सबसे पहले महाराज इस जीवन में सबसे पहला स्थान होता है माता पिता का, पहला स्थान होता है पितर का। और आपके पितर अगर रुष्ट हैं, आपके पितर रुष्ट हैं, तो दुनिया के कोई देवी देवता आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। यदि आपके पितर संतुष्ट हैं तो महाराज सब देवी देवता का आशीर्वाद आप पे लगेगा। यदि पितर नाराज हैं तो लाख पूजा पाठ कर लेंगे महाराज, कोई फल नहीं मिलने वाला है। कहा गया है कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमये पिता मातरम पीतरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। सर्वतीर्थ, दुनिया का जितना तीर्थ है, जितना धाम है, चारों धाम क्या है, माँ के चरणों में। माँ के चरण में सब धाम है। माँ का यदि चरण का सेवा किया जाए, माँ का आज्ञा का पालन किया जाए, तो महाराज दुनिया के जितने तीर्थ से महाराज माँ के चरणों में है। माँ के चरण का रज लिया जाए महाराज, माँ के चरण का सेवा किया जाए महाराज, तो दुनिया में जितना तीर्थ करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है, सब माँ के सेवा से। जय जय जय। देखने के लिए, अपने पितर का पूजन करने के लिए भरत जी जब चलते हैं, और जब महाराज भरत जी अज को देखे, रघु को देखे, और देखते देखते गए, और बीच में लगा था महाराज दशरथ जी का फोटो, उस पे हार चढ़ा हुआ था। भरत जी के आंखों से आंसू के पनारे बढ़ने लगे। भरत जी कहे अपने मंत्री से, ऐ सुमंत, तुम सब हमारे पिता का प्रतिबिंब इन पितरों के बीच में क्यों लगाए हैं? ये तो पितर हैं नहीं है, इनका प्रतिबिंब लगा हुआ है, पिताजी का प्रतिबिंब इसमें क्यों लगाया गया? अब वहां पे जितने सैनिक थे सबके गले रुद्ध गए, आवाज नहीं आ रही थी, सबके सब चुप हो गए, सबके सब रोने लगे। भरत जी जब रोने लगे तो सबके सब रोने लगे। भरत जी से वशिष्ठ जी कहे कि हे भरत, तुम्हारे पिताजी भी हम सबको छोड़ के चले गए बेटा। भरत जी कहे वशिष्ठ जी से, हे महाराज, पिता जी चले गए, भगवान यानी कि हमारे भैया तो भगवान हैं, उनको ऐसा
नहीं, मतलब कि उनको सोचना चाहिए। तब कहे वशिष्ठ जी कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। यानी कि जस होना अपजस होना ये सब क्या है, विधाता के हाथ में है। भरत जी वहां से अपने महल को जब चलते हैं, और जब महल को गए तो कोई भरत जी से बोल नहीं रहा था। पूरे नगर के लोग भरत जी से नहीं बोले। क्यों? क्योंकि इस पूरे नगर के लोग यह जानते थे कि भरत ने राम को वनवास भिजवाया है, भरत का भी हाथ है इसमें। जब भरत इस अपशकुन को देखे और देखने के बाद जब अंदर गए तो कैकेयी मैया थाली लेकर आई भरत जी का आरती करने के लिए। भरत जी सबसे पहले पूछे, मां पिताजी कहाँ है, पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? कही बेटा पहले शांति से तो बैठो। तब किसी ने बताया कि मंथरा की कहानी कैसे कैकेयी राम को वनवास भेजी है। कैकेयी राम को वनवास भेजी है। हे परीक्षित, जैसे बड़ा दुख को देख करके छोटा दुख भूल जाता है, उसी प्रकार जब राम को वनवास की बात भरत जी सुने तो पिता का मरण भूल गया। भूल गया कि पिता मरे हैं। गए मां कैकेयी के पास, कहे कि हे मैया, क्या तू नहीं रोक पाई भैया को? ये पापनी तेरे मन में विचार कहां से आ गया कि राम को वन में भेजकर भरत को राजगद्दी पे बिठाएगी? ये भरत राम के बिना राजगद्दी पे बैठेगा? हे पापनी, तेरे मन में पाप है। जा, आज के बाद से यह भरत तुझको मां का के नहीं बुलाएगा। है कैकेयी, हट जा मेरे आंखों के सामने से। और ले जाते हैं पिता के शव को, अंत्येष्टि करते हैं। पिता के शव को दाह संस्कार उनका हुआ, और दाह संस्कार होने के बाद से भरत जी आज कहते हैं कि हे गुरुजी, भैया कहाँ हैं, कहाँ है भैया? और आज भरत जी पूरे समाज को लेकर के और चलते हैं भैया राम के पास। तीनों माताएं, जनक जी, सब लोग रथ पे सवार होकर के और चलते हैं। भरत जी कहे कि मैं रथ पे नहीं जाऊंगा, भैया इसी रास्ते पैदल गए हैं, मैं भी पैदल जाऊंगा। चरण पादुका तक नहीं पहने, वलकल वेश धारण किए और अपने भैया के मनाने के लिए भरत ने चल पड़े। गए श्रृंगबेरपुर में। श्रृंगबेरपुर में गए, सबने भरत जी को देखा, और इधर देवता लोग में खलबली मच गया कि भरत जा रहे हैं राम को मनाने के लिए। यदि भरत राम को मना के लाएंगे तो हम सबका कार्य कैसे सिद्ध हो पाएगा? जब भरत चला जाएगा तो राम अवश्य आएंगे, भरत की बात को राम टालेंगे नहीं। यदि भरत चले गए तो राम को आना है, इसलिए भरत को रोका जाए, भरत को रोका जाए। ब्रह्मा जी कहे, ये देवता लोग ऐसी गलती कभी मत करना, भरत को रोकने के लिए जा रहे हो तुम। अगर भरत को रोकोगे तुम लोग और भरत को कुछ हो गया, अगर भरत राम से नहीं मिला तो भरत अपना प्राण त्याग देगा। अगर भरत को राम से मिलने से यदि रोकते हो और भरत को कुछ हो गया तो समझ लेना देवताओं, राक्षसों को छोड़ के और देवताओं का संहार होना शुरू हो जाएगा। भरत को राम से मिलने दो, और राम वापस नहीं आएंगे, भरत से मिलने दो। अरे एक आत्मा को और हृदय से मिलने से
रोकोगे? हृदय है भरत और आत्मा है राम, दोनों को मिलने दो पहले। और उसके बाद से भरत जी चले राम जी के पास। लक्ष्मण जी जब बड़े सैन्य सेना देखे आते हुए तो लक्ष्मण जी कहे कि भैया भरत सेना लेके आ रहा है और हो इसके मन में कहीं पाप हो, आकर के जंगल में हम लोग को मार दे। राम जी कहे हे लक्ष्मण, तेरे मन में विचार कैसे आ गया कि मेरा भरत मुझे मारेगा? कदापि भरत के मन में यह विचार नहीं हो सकता। वह पहले धीरज धरो और पहले देखो तो यदि भरत आकर के और भरत यदि हमसे कटु वचन भी कह दे तो मैं शपथ देता हूं कि भरत के साथ पूरे सेना को मार देना। मैं शपथ देता हूं अगर कटु वचन मुझे कह दे तो भरत के साथ पूरे सेना को मार देना। लेकिन हे लक्ष्मण, पहले मेरे भरत को तो आने दो। भरत वहां पे पहुंचे। जब भरत पहुंचे तो कहा जाता है कि जैसे लाठी को खड़ा कर दिया जाए और लाठी को खड़ा करने के बाद से लाठी को छोड़ा जाए और लाठी टपाक से गिर जाती है। लाठी टपाक से गिर जाती है एकाएक, वैसे भरत भैया राम जी के चरणों पे गिर पड़े। और इधर भरत जी का जो अंग वस्त्र था वो पहले गिर चुका था। भरत जी का अंग वस्त्र जो था वो पहले ही गिर चुका था। यानी कि हे परीक्षित, यह अंग वस्त्र सोचा कि आज दो भाइयों का मिलन है और बीच में मैं रह के क्या करूंगा, इससे पहले अंग वस्त्र गिर गया, बाहर गिर गया। राम जी के कंधे से धनुष गिर गया। धनुष से कहा कि अब दो भाइयों के बीच में मेरा क्या काम है। धनुष निकल गया। ऐसे भरत जी से राम जी से मुलाकात हुई। और जब भरत जी और राम जी जब गले मिले तो लक्ष्मण भैया भी अपने धनुष बाण को छोड़ के और रोने लगे। जाकर के दोनों भैया के चरणों को पकड़ के लक्ष्मण जी रोने लगे। कहते हैं कि महाराज भरत जी का जो चरित्र है, महाराज भरत जी का चरित्र रामचरितमानस का हृदय बताया गया है। भरत चरित्र, भरत जैसे भाई होना महाराज बहुत गर्व की बात है। भरत जी समझाए, कहे भैया ऐसा है कि चलो चलिए भैया अयोध्या में। राम जी कहे नहीं पगले, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है। भरत जी कहे भैया आप जाइए, आपके बदले मैं वनवास रहूंगा। राम जी कहे भरत जा, तू राजा बन, राजगद्दी तुम्हारे लिए है, मेरे लिए वनवास है। भैया आप सोच भी कैसे लिए कि यह आपके बिना भरत राजगद्दी पे बैठेगा। हे भैया मेरा यह दृढ़ संकल्प है कि मैं आप दोनों का मैं चरण का दास हूँ और दास कभी महाराज राजगद्दी पे नहीं बैठेगा। और कितना कुछ किए भरत जी महाराज, लेकिन राम जी कहे कि पगले तू जा और सबको लेके जा। वशिष्ठ जी भी समझाए, तीनों माताएं भी समझाएं, लेकिन राम जी कहे कि नहीं मैं 14 वर्ष वनवास करके ही आऊंगा। तब जाके भरत जी कहे कि भैया एक काम करो, यह भरत राजगद्दी पे नहीं बैठेगा और राजगद्दी पे नहीं बैठेगा तो राज को चलाने के लिए कुछ करो। तब जाकर राम जी अपनी चरण पादुका को देते हैं। कहते हे भरत ये मेरी चरण पादुका को ले जा। अच्छा, राम जी चरण पादुका लेके नहीं गए थे, चरण पादुका स्वयं भरत अयोध्या से लेके गए थे अपने सर पे रख करके। और राम जी से कहे कि भैया कम से कम अपने चरण को इस पादुका में रख दीजिए, और यह पादुका में अपने चरण को रख देंगे, आपके चरण का जो रजला है, धूल है, इसमें रह जाएगा। मैं मान जाऊंगा कि आप ही उस राजगद्दी पे बैठे हैं। राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी।
शीश पे खड़ा हो वह अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो वह अखियों में पानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी। शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, राम सिया के संग हो जैसे, शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, राम सिया के संग हो जैसे। खड़ा हूँ लेकर चला, जैसे कि राम और सीता का जोड़ी हो वैसे खड़ा हूँ अपने सर पर लेके, राम भक्त ले चला है राम की निशानी। शीश पे खड़ा हो वह अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो वह अखियों में पानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी। शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, राम सिया के संग हो जैसे, शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, राम सिया के संग हो जैसे। अब इनकी छाव में कटेगी राजधानी, भरत जी कहते हैं कि अब इन्हीं की छाव में यह राजधानी चलेगी। भरत गद्दी पे नहीं बैठेगा, ये खड़ा ही गद्दी पे बैठेंगे। अब इनकी छाव में कटेगी राजधानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी। और भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि राम के बिना हम कैसे रहेंगे। एक पल भी हम दोनों भैया, हम चारों भैया कहीं नहीं रहे, एक साथ ही रहे, और यह 14 वर्ष का समय कैसे व्यतीत होगा। कहते हैं कल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। एक क्षण भी, आहा, एक क्षण उनके बिना बिताना बहुत मुश्किल है। कल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। और मन में विचार करते हैं जाने समय क्या खेल रचेगा। 14 वर्ष में 1 घंटे का कोई तो ठिकाना नहीं है महाराज, लेकिन 14 वर्ष में क्या होगा। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन मरेगा कौन जिएगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, बगिया के 2 फूल मिलेंगे। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, बगिया के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं रह जाऊं, जी करता है यहीं रह जाऊं। 14 वर्ष हिल मिल के बिताऊं, जी करता है यहीं रह जाऊं। हिल मिल 14 वर्ष बिताऊं। राम बिन कठिन है अरे एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ वह अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ वह अखियों में पानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी। और जो उनके साथ लोग थे, भरत जी के साथ जो संत महात्मा लोग गए थे, उनका भी महाराज हृदय क्या हो गया, पिघल गया। उनके भी आंखों से आंसू आना शुरू हो गया। और सब लोग कहते क्या, तन मन बचन
उमगी अनुरागा, धीर धरुंधर धीरज त्यागा। तन मन बचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में वह चले हैं धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह चले है धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी। भरत जी अपने भैया के चरण पादुका को ला करके राजगद्दी पे बिठाए और बिठाने के बाद भरत जी स्वयं नंदीग्राम में चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर के एक गड्ढा खुदवाते हैं और उनका मानना है कि भैया जमीन पे सो रहे हैं तो मैं इस गड्ढे में सोऊंगा, भैया के बराबर मैं नहीं सोऊंगा। गड्ढा खुदवाते हैं, भरत जी उसी में शयन करते हैं। और यहाँ तक कहा है संतों ने कि भरत जी 14 बरस तक अन्न जो था, जो पिसा कुटा अन्न नहीं खाते थे, यानी कि गायों ने जो अनाज खा करके और जो गोबर किया, उस गोबर में से अन्न को बीन करके भरत जी और उसी अन्न को पान करते थे, उसी अन्न को खाते थे। यानी कि एक सन्यासी की भांति भरत जी अपने महल में रहकर भी और सन्यासी की भांति रहते थे। अगर सीखना है महाराज तो भरत जी से सीखें कि महलों में उनको सभी प्रकार के जो ऐश्वर्य है सब प्रदान है, लेकिन उस ऐश्वर्य को ठुकरा दिए और ठुकरा करके सन्यासों के भांति भरत जी रहना शुरू कर दिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, सावरे सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। एक दिन राम जी लखन जी से कहे कि हे लक्ष्मण, धीरे धीरे पंचौटी का चित्रकूट का जो है चित्रकूट का रास्ता भरत देख लिया है और भरत मेरा इतना पागल है। हे लक्ष्मण, आज हम समझा बुझा के इसे भेजे हैं, यह मानेगा नहीं, कल पुनः आएगा, यह कल पुनः आएगा। इससे पहले हम सबको चित्रकूट को छोड़ के चला जाना चाहिए। और चित्रकूट को छोड़ के लोग जाने लगे। बीच में अत्रि और अनसुईया का आश्रम आता है और अत्रि अनसुईया का आश्रम आता है। सीता जी जाती ही अनसुईया मैया से मिलती हैं और अनसुईया मैया सीता जी को कुछ जीने का राह दिखलाती हैं, सीता जी को समझाती हैं और सीता जी पतिव्रत धर्म का पालन कैसे होता है सीता जी अनसुईया मैया से जानी। नवधा भक्ति बताती हैं। नवधा भक्ति में सबसे उत्तम भक्ति यानी कि सेवा धर्म, सेवा धर्म से बढ़ के कोई भक्ति महाराज नहीं है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान है, भगवान का पूजन कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे से त्रुटि हो जाएगी। ज्ञान के चलते घमंड भी आ सकता है। अगर हमारे पास धन है, भगवान का पूजन कर रहे हैं, कहीं न कहीं कमी हो जाएगी। लेकिन हमारा सेवा जो है, आत्मसमर्पण जो है, आत्मसमर्पण करने के बाद से इसके बाद कोई त्रुटि है का? आत्मसमर्पण कर दिए, सेवा कर दिए तो महाराज इससे भी कोई त्रुटि नहीं होगी। और यह क्या महाराज सबसे उत्तम भक्ति बताया गया है और यह केवल 2 लोगों के पास है। सेवा भक्ति 2 लोगों के पास है। एक महाराज जो दास होता है, एक महाराज जिसको हम शूद्र कहते हैं, उनके पास है, और एक दूसरा है स्त्रियों के पास, और दुनिया में किसी के पास नहीं है। स्त्रियों के पास, स्त्री जो औरतें होती हैं, सेवा भक्ति के बल पे, सेवा के बल पे महाराज ऐसे स्त्रियां हुई हैं जो भगवान को भी रिझा दी, भगवान को बालक बना दे। अनसुईया मैया पति के सेवा से, पति के चरण का सेवा करके और पतिव्रत धर्म का पालन करके, और वह
भगवान को भी बालक बना सकती है। इस प्रकार अनसुईया मैया बताती हैं कि महाराज आप लोग यहाँ से चले जाइए, और पंचवटी में, कहाँ पे दिन में बताए थे, मार्च कहाँ गया था, है? महाराष्ट्र नासिक में। नासिक का कोई पहले पंचवटी जो था वह आज नासिक है, और वहीं जाकर के ये लोग अपने कुटिया को बनाए पंचवटी में, और वहीं पे महाराज विश्व सुंदरी आती हैं, सुपनखा विश्व सुंदरी आती हैं वहीं पे, और आकर के भगवान से कहती हैं, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारे, यानी कि हे राम, तुम्हारे जैसा पुरुष और हमारे जैसा स्त्री इस दुनिया में कोई है नहीं, और ये विधि का विधान है कि हमसे और तुमसे मुलाकात हुई है। यह विधि का विधान है कि हमसे और तुमसे मुलाकात हुई है। तुम भी सताए गए हो और मैं भी यानी कहने का तात्पर्य कि तुम भी सताए गए हो और मैं भी सताई गई हूँ। और सुपनखा सांसारिक जो भाव है, सुपनखा चलती है भगवान से, कहती है प्रभु हमसे विवाह कर लीजिए। बहुत सुंदर सा रूप बना के गए थे, विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहे कि ऐसा है, मेरे पास तो खुद नारी है, मैं शादीशुदा हूँ, है, अब वही कुंवार मोर लघु भ्राता। भगवान झूठ बोले थे? नहीं बोले थे। भगवान सोचे कि ये झूठ बोल रही है, तुम मुझे बोलने में क्या हुआ है। जब यह झूठ बोल के हम कुमारी हूँ, ये भी बोले तो मैं कुमारी हूँ, सुपनखा कहे। सुपनखा का शादी हो गया था, यह भी कही मैं कुंवारी हूँ। भगवान भी कहे ठीक है, तब वो कुंवारा है चले जाओ उसके पास। गई लखन के पास, कहे कि हे लखन मुझसे विवाह कर लो। लखन कहे बुद्धि उद्धि नहीं है क्या तुम्हारे पास? पता है तुमको मैं 24 घंटा यहाँ पे भैया के चरण का दास हूँ। अच्छा ही बताओ, मुझसे विवाह, मैं क्या हूँ? दास हूँ, वह महाराज हैं। मुझसे विवाह करोगे तो तुम दासी बनोगी, और उनसे विवाह करोगी तो तुम रानी बनोगी। अब तुम ही बताओ, दासी बनना पसंद है कि रानी बनना पसंद है? दौड़ के गई राम जी के पास। राम जी कहे मैं तो इस युग में, यानी कि इस त्रेता में एक नारी का धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता, जाओ उन्हीं के पास। यह सोची कि हमारे में और राम में मिलन में यह जो स्त्री है यही कांटा है। क्या है? यही कांटा है। और राम जी देखे नहीं सुपनखा के पास, सुपनखा की तरफ नहीं देखे, और सीतही चितही कहीं प्रभु बाता, अब ही कुमार मोर लघु भ्राता। सीता की तरफ देखते हुए और राम जी कहे अब ही कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा है, जाके इससे विवाह करो। क्यों नहीं देखे सुपनखा को? इसलिए नहीं देखे कि सुपनखा माया की सुपनखा बन के, सुंदर बन के आई थे, और भगवान है मायापति। भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा दोनों रहते हैं। यदि भगवान सुपनखा को देख लें तो सुपनखा का माया खत्म हो जाएगा, वहीं पे वह अपने असली रूप में आ जाएगी, और असली रूप को देखकर सीता कहीं डर ना जाए, इसलिए भगवान सुपनखा को नहीं देखे। सुपनखा सोची कि सबसे बड़ा कांटा या स्त्री है, इसी को खा लिया जाए, और जैसे अपने मुंह को बाकर के सीता की तरफ दौड़ी, वैसे लखन क्या किए, तरकस से तीर निकाले और सुपनखा के नाक और कान दोनों काटे दिए। नाक कान इसलिए काटे क्योंकि नकवे से लोग सुंदर दिखते हैं। यह सुंदर बन के आई है, इसका नाक काट लिया जाए या कुरूप हो जाएगी। देखिए बाबू कटाइए, कहीं तारों सट जाए, गड़बड़ा जाएगा। जय हो।
तो कहीं कि इसका जो सुंदरता का घमंड है, यानी कि जो इसका नाक है, नाकवे काट लिया जाए, और नाक को काट लिया गया। शूर्पणखा भग के गई खर और दूषण के पास। खर और दूषण के पास जब शूर्पणखा जाती है तो भगवान खर और दूषण से युद्ध करते हैं, और भगवान ऐसा माया फैलाए कि चारों तरफ लगा कि रामे ही राम है, और राम राम करते करते खर दूषण आपस में राम राम करते करते मर गए। यानी कि राम राम कह के जब मरे तो सबके सब बैकुंठ को चले गए। जब खर दूषण मर गए तो तब जाके शूर्पणखा भग के गई लंका में रावण के पास। रावण से कहे कि हे भैया, पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं, इसके साथ एक नारी आई है, बहुत सुंदर है, और उन्होंने मेरा नाक कान काट दिया। मैं कहने गई थी कि मेरे भैया से इस स्त्री का विवाह कर दिया जाए। झूठ में आप लोग वन में लेकर घूमते हैं, भैया के साथ भी भेज दो। तो यह बात जैसे मैं कही वैसे नाक कान काट दिए। रावण कहा है, अच्छा खरदूषण के पास नहीं गए थे? तो हे भैया, खरदूषण के पास मैं गए थे, लेकिन वे दोनों खरदूषण को भी मार दिए। रावण समझ गया कि खरदूषण जो है हमसे बलवान है, और उनको बिना भगवान का कोई नहीं मार सकता, इसलिए भगवान आ गए हैं। मन में संकल्प किया, होई भजन नहीं तामस देहा, इस तामसी शरीर से भगवान का भजन नहीं होगा तो चला जाए, भगवान से बैर ही कर लिया जाए। और आया सीधे मामा मारिच के पास। कहा, मामा एक काम करो, तुम मृगा बनो सोने का, और चलो उस पंचवटी के अगल बगल भ्रमण करना, और राम को किसी तरह बहका के ले जाना, हम सीता का हरण करना चाहते हैं। मारिच कहा, रावण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो गई है? अरे जिस राम के पास मुझे भेज रहे हो वही राम बचपन में मारा था बिना फण के बाण से, तो बक्सर से मैं यहाँ नासिक में आके गिरा हूँ। बिना फण के बाण से मारा था, तो बक्सर से मैं नासिक आके गिरा हूँ, यानी कि वहाँ से पंचवटी में आके गिरा हूँ। यदि पुनः जाता हूँ तो महाराज वह छोड़ेगा नहीं मुझे। तो रावण कहा, जब वह नहीं छोड़ेगा तो इधर ये रावण भी तुमको नहीं छोड़ेगा। मारिच कहा कि इस दुष्ट के हाथों मरने से बढ़िया है भगवान के हाथों से मरे। मामा मारिच से सोने का मृग बनते हैं, और जब सोने का मृग मामा मारिच बनते हैं तो उस सोने को मृग को देख करके सीता जी विह्वल हो जाती हैं। सीता जी सोने के मृग को देखकर विह्वल हो जाती हैं, और होने के बाद कहते हैं अपने पति राम से कि हे प्रभु, हे नाथ, इस मृग को मार के और इसका चर्म लेकर के आइए, बहुत सुंदर इसका चर्म है, और इस पे आप पूजा करेंगे, और 14 वर्ष के बाद हम लोग जब जाएंगे अयोध्या में तो ये वन का क्या होगा, निशानी रहेगा कि हम लोग वनवास गए थे तो इस मृग का चर्म को लेके आए। भगवान हंसने लगे। भगवान हंस पड़े कि देखो आज यह जगदम्बा है, और यह सब कुछ जानते हुए भी इस माया के मृग के पीछे दीवानी हो गई है। उसके पहले क्या हुआ था कि लखन जी इस बात को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते थे? कि लखन जी को भेज दिए थे भगवान ने जंगल में लकड़ी लेने के लिए, और यहाँ पे एक सीता से कह कि सीता अब एक नरलीला करनी है, और अग्नि भगवान को बुलाते हैं, सीता को सौंप देते हैं, नकली सीता को ले लेते हैं। आज वह सीता कहती है कि हे प्रभु, सोने के मृग को लेकर आइए, और 14 वर्ष के बाद ये निशानी रहेगा। हम लोग जब जाएंगे अयोध्या में तो दिखाएंगे कि हाँ जंगल में गए थे, सोने के मृग को लेके हम लोग आए। और जब यह बात राम जी सुने तो राम जी हंसने लगे, और राम जी हंस के अपने मन में कहते हैं, देखो यह जगदम्बा होकर के यह सब कुछ जानती है, जानते हुए भी सोने के पीछे यह दीवानी हो गई है।
ये सब कुछ जानते हुए भी सोने के पीछे दीवानी है। तो इसी जो मनुष्य है, जो जीव है, वह क्यों नहीं सोने के पीछे दीवाना हो महाराज। वो माया के पीछे कहते हैं कंचन मृग बन कर आया हो, कंचन मृग बन कर आया सिय का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। भगवान मन में सोचते हैं ये माया का मारीच है और मैं मायापति हूँ और यह मुझे भटकाने के लिए जा रहा है। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला। जय 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 जय। चलिए, क्या नाम है बच्ची का? आप ना क्या नाम आपके? चलिए महाराज, एक छोटी सी बच्ची की तरफ से भगवान की कथा में आशीर्वाद ग्रहण की। गोविंद भगवान की जय हो। ध्यान देंगे कथा पे। भगवान अपने मन में विचार करते हैं कि मैं मायापति हूँ और यह माया का हिरन, जय हो, माया का हिरन यह मुझे भरमाने के लिए आया है। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली ओ देखो स्वामी है मृग कंचन का, लाओ चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया बोली ओ देखो स्वामी मृग है कंचन का, लाओ चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया माया का मृग, भगवान मन में सोचते हैं कि देखो ना, अरे सिया माया माया का मृग लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। भगवान मन में सोचते हैं कि यह क्या लीला है, यानी कि सीता भी माया की है, असली सीता नहीं है, माया की सीता है और आज माया के मृग के पीछे दीवानी है, माया के मृग के पीछे दीवानी है। अच्छा कल्पना करिए, अगर मृग सोने का अन्ना दिखा होता तो सीता शर्म लाने के लिए मांगती, कदापि नहीं मांगती। उसी प्रकार यह जीव सोने के पीछे क्या है, दीवाना है, पागल है। आज सोने के पीछे हम सब लोग भी क्या है, पागल हैं। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। भगवान कहते हैं माया सोना है इसके आगे या जगत खिलौना। माया क्या है, सोना क्या है, माया ही तो है। माया सोना है इसके आगे या जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे या जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, आहा, राम जी सब कुछ जानते हैं, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के राम चले सोने के पीछे हम सबको समझाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया है हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने।
माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। राम जी यह समझा रहे थे, समझाना चाहते हैं कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, मैं भगवान हूँ, ब्रह्म हूँ, और आज मैं ब्रह्म होकर के माया के पीछे आज मैं पागल हूँ। तो साधारण जीव क्या माया के पीछे पागल नहीं होंगे? हैं? कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भर, यानी कि हम सब क्या है, जीवन पर्यंत उसी के पीछे, माया के ही पीछे तो पागल हैं। कहते हैं मायापति को भी वन में इतनी दौड़ाई माया, इसीलिए जीवन में कहीं पड़े न माया की छाया। मायापति को भी वन में इतनी दौड़ाई माया, इसीलिए जीवन में कहीं पड़े न माया की छाया। रही नचा रहा जो जग को, रही नचा रहा जो जग को, उसे माया चली नचाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने कहना चाहते हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान और ब्रह्म हूँ। तो जब ब्रह्म होकर मैं माया के पीछे भटक रहा हूँ तो साधारण जीव को तो भटकना ही है। और आज जब मारीच के पीछे भगवान चले और मारीच को जब मारे, जब मारीच को मारने के बाद से भगवान सोचे कि अब मैं चलूं, तब तक मारीच ने वहाँ से जोर से भगवान राम की आवाज़ को बना करके और बोला, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। सीता जी को लगा कि लक्ष्मण जी पे राम जी पे संकट आ पड़ी है। लक्ष्मण को पुकार रहे हैं ये। लक्ष्मण से सीता जी कहें कि हे लक्ष्मण, और आप जाओ। कहाँ? तुम्हारा भाई संकट में है। तुम्हारा भाई क्या है? संकट में है। लक्ष्मण जी कहे, भैया मेरा भैया के ऊपर कभी संकट आ ही नहीं सकता। क्या भैया को नहीं जानती हो? भैया के ऊपर कभी संकट नहीं आ सकता। सीता जी बार बार लखन जी से कहे, कुछ ऐसे वचन बोले दी लखन जी को कि लखन जी को लग गया। लखन जी कहे, ठीक है भैया, जब तुम कहती हो तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ तुम गांठ बांध लेना कि जो मैं इस रेखा को खींच के जा रहा हूँ इसे तुम पार मत करना। कोई भी संकट आवे फिर भी इस रेखा को पार करके आगे मत बढ़ना। और जब इतना कह के लखन जी चले गए, इधर जब लखन जी पंचवटी को छोड़ के चले गए, कुटिया को छोड़ के चले गए, रावण साधु का भेष बना करके आया। महाराज देखिए, कहीं भी छल कपट करने के लिए, कहीं भी छल कपट करने के लिए दो ही भेष बना है महाराज, या तो साधु का भेष है और नहीं तो ब्राह्मण का भेष है। या तो साधु का भेष है नहीं तो ब्राह्मण का भेष है, और यही दो भेष है महाराज। इसी भेष में सब लोग छिप जाते हैं। जय हो, जय हो। इसी भेष में सब लोग क्या होते हैं? छिप जाते हैं। और आज रावण साधु का भेष बना करके और आया। ये लोग कहाँ से आए हो भाई? हैं ये बात बलुआ का सब लोग का। जय हो, जय हो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले सांवरे सरकार की जय हो। देखिए, सब लोग अपने अपने जगह को लेके बढ़ जाइए। बहुत सुंदर है महाराज। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जिनको जहाँ जगह मिले बैठ जाइए। घरवा में कहाँ जाए, जो अपने घरवा में
जय हो। चलिए, हमारे ऑपरेटर्स भैया कहाँ हैं? ऑपरेटर बाबू, साउंड ऑपरेटर बाबू, ये जो आए हैं इन लोग को व्यवस्था दी जाए। हैं? अरे वो आए हैं जो ढोलक वाले लोग, उनको सेवा दिया जाए। लगा दीजिए। चलिए, अरे उधर दूगो मैं लगा दो ना, दूगो नहीं क्या लगा दो। कौन? चलिए, शांति से बैठ जाइए और भगवान की कथा को सुनेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सांवरे सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। और अपनी रेखा को खींच करके तो महाराज रावण साधु का भेष बना करके, देखिए कहे ना कि दो भेष ऐसा है, इसी भेष में पूरे दुनिया के लोग छिप जाते हैं, या तो साधु का भेष नहीं तो ब्राह्मण का भेष। यही तो जंगल है, ये दो जंगल है जिसमें दुनिया के लोग कितना कुछ करके और आके छिप जाते हैं, छिपने के बाद कोई कुछ नहीं करता है। आज रावण भी एक साधु का भेष बनाया है और भेष बना करके आकर के और जा करके सीता मैया के दरवाजे पे कहा कि मुझे भिक्षा दो। सीता मैया भिक्षा लेके निकले। जब सीता मैया भिक्षा लेके निकले सीता मैया जब भिक्षा लेके निकले तो क्या हुआ कि रावण से कहे कि आके ले लीजिए। जैसे रावण चला लेने के लिए वैसे लक्ष्मण रेखा से महाराज पार नहीं कर पाया, उसमें से ज्वाला निकलने लगे, रावण नहीं जा पाया। सीता जी समझ गई कि ये संत नहीं है, सीता जी समझ गई कि संत नहीं है, ये कोई मायावी राक्षस है। फिर भी सीता जी कहीं कि यदि मैं इसको भिक्षा नहीं देती हूं, यह संत भले ही राक्षस तो क्या है, लेकिन यह संत बन के आया है, इसको मैं भिक्षा नहीं देती हूं तो मेरा धर्म क्या हो जाए, चला जाएगा। नारी का धर्म है भिक्षा देना, मेरा धर्म चला जाएगा। और यदि मैं भिक्षा देती हूं तो लक्ष्मण का वचन चला जाएगा। सीता जी मन में विचार की, धर्मो रक्षते रक्षता, अगर धर्म की रक्षा की जाए तो वही धर्म हमारा रक्षा करेगा। मेरा धर्म है कि भिक्षा देना, यदि मैं धर्म के पालन करती हूँ तो धर्म एक दिन मुझे भी बचाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। सीता मैया भिक्षा लेके गए। रावण अपने वेश में आकर के सीता मैया को पकड़ के और विमान पे बैठा करके लेके चल दिया। जब आगे बढ़ा तो महाराज जो जटायु थे, जटायु से युद्ध हुआ और जटायु से युद्ध होने के बाद से रावण जटायु को भी परास्त किया। जटायु को मार नहीं पाता, लेकिन जटायु, नहीं लोग कहते हैं कि आदमी चाबसी में अपना सब कुछ बता देता है? जटायु अपने मौत का राज बता दिए, रावण विजय प्राप्त किया और वहां से लेके चला गया। सीता मैया अपने जेवर को एक पोटली बनाकर ऋषिमुख पर्वत पे
गिरा दी और उसके बाद से वहां से चल दी। रावण लेकर जब चला गया, इधर राम और लक्ष्मण जब वापस आए पंचवटी में तो सीता को देखे नहीं। हाय सीते हाय सीते हाय सीते करके वह जंगल जंगल भटक रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुम लोगों ने सीता को देखा है? एक वृक्ष से, एक पुष्प से, एक पहाड़ों से पूछते हैं भगवान कि तूने सीता को कहीं देखा है? कहीं से उत्तर नहीं मिला। और ये लोग सीता को ढूंढते ढूंढते चलते हैं तो वहीं रास्ते में शबरी मैया का आश्रम पड़ता है। शबरी मैया का आश्रम पड़ता है। अच्छा, शबरी मैया कौन थी? एक भीलनी थी। वह बचपन में नई कोल भील जंगलों में रहते थे पहले। तू तो डूबता डूबला उगत उगत के बेटी थी। तो उसके माता पिता ने विवाह शबरी का रचाया था और उसके विवाह में अनेकों पशु लाके बांधे गए थे कि बाराती लोग आएंगे तो उन लोग का मुख भंजन होगा। भेड़ बकरियां लाके बांधे गए थे। वह छोटी सी बच्ची जंगले से झांकती है तो पूछते कि भेड़ बकरी इतने जीव क्यों बांधे गए हैं? तो उसकी सहेली बताई कि तुम्हारी कल शादी है ना, कल ये सब बरातियों के लिए सेवा में लगेंगे सब। वहीं उसको वैराग्य हो गया कि मेरे एक विवाह के कारण इतनी ही जीव का हत्या होगा। तत्काल वहां से शबरी मैया भाग गई और जाकर के मातंग मुनि के आश्रम में शरण ली। मातंग ऋषि के आश्रम में जाके शरण ली और वहां पे जब शरण ली कुछ समय वहां तक रहे। जब मातंग मुनि को वहां से जाना हुआ, अंतिम समय आया जब उनकी मृत्यु होने की थी, तो मातंग मुनि कहे कि हे शबरी, इस जगह को छोड़ के जाना नहीं है, इस जगह को छोड़ के जाना नहीं। एक दिन भगवान यहाँ आएंगे। मैं उनका राह देखते देखते मैं उनसे नहीं मिल पाया, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक न एक दिन प्रभु यहाँ पे आएंगे और उनसे तुमसे दर्शन होगा। शबरी मैया वहां से वहीं पे रह गई। भगवान उनको दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद से प्रभु की सेवा में शबरी मैया बैर दी, बैर खाने के लिए। प्रभु खाते गए, लखन जी उसको फेंकते गए क्योंकि चक चक के बैर दी थी। लखन जी फेंकते गए, भगवान प्रेम से खाते गए। भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है। भाव यदि नहीं है ना तो कुछ नहीं है, और भाव है तो सब कुछ है। भगवान ने यहाँ आपसे बताया ना कि दुर्योधन का मेवा मिष्ठान को त्याग दिए भगवान, और विदुर के यहाँ जाके कर्मी का साग भगवान खाए, केला का छिलका खाए। भाव के भूखे हैं भगवान। और वहाँ पे जाकर के भगवान ने क्या किए कि शबरी को दर्शन दिए, और वही शबरी मैया बताती हैं, यानी कि सुग्रीव का पता, कि सुग्रीव के पास जाइए, सुग्रीव से आप किष्किंधा पे जाइए और किष्किंधा पर्वत पे सुग्रीव से आप मित्रता कीजिए और उसी के साथ अपने कार्य को सिद्ध करेंगे। वहाँ जाते हैं, सुग्रीव से मित्रता होती है और हनुमान जी, अच्छा देखिए,
हनुमान जी वहाँ पे सुग्रीव के क्या है, मंत्री हैं। सुग्रीव जब देखे कि दो वनवासी आ रहे हैं जिनके कंधे पे क्या है, धनुष और बाण है, तो हनुमान जी से कहे कि हे हनुमान जाओ न पता लगाओ। अच्छा क्यों कहे, क्योंकि हनुमान जी को कहा गया ज्ञानी नाम अग्रण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रणी है हनुमान जी। हनुमान जी जैसा ज्ञानी कोई नहीं है और हनुमान जी जैसे कथा श्रोता कोई नहीं है। और जब कथा सुनने हनुमान जी बैठते हैं तो लगता है कि हनुमान जी कुछ जानते ही नहीं है, चुपचाप बैठ के टकाटक कथा को सुनेंगे और सबसे पीछे बैठते हैं और सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं। ये हनुमान जी की। तो हनुमान जी को भेजा गया, हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाए, कहने साधु ब्राह्मण का ही वेश है, लोग बनाते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाए और ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंच गए कहाँ पे, राम जी के पास। राम जी के पास गए और कहे कि प्रभु एक काम करें, आप कहाँ जाएंगे, आप कौन हैं। तो भगवान कहे हो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितुमान बचन बन आए। हम क्या हैं, हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता का वचन मान करके इस वन में आए हैं। हम पितुमान बचन बन आए, यानी कि पिता का मान रख करके हम लोग वचन मान के इस वन में आए हैं। लेकिन ये रामायण का जो चौपाई है महाराज, एक एक चौपाई क्या है, मंत्र है, और एक एक चौपाई को आप निचोड़ेंगे तो अनेकों अर्थ निकलेगा। राम जी कहना चाहते हैं कि सुनो, कौशले से दशरथ के जाए, अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ मेरा जन्म हुआ है, लेकिन हम पिता है, परम पिता है, कहना चाहते हैं। तुम यह मान लो कि हम पितु मान बचन बन आए, बनावटी बन करके हम लोग इस जंगल में आए हैं, भगवान कहना चाहते हैं। फिर पूछे कि हनुमान जी पूछे कि क्या करने के लिए इस जंगल, भयानक जंगल में क्या करने के लिए आए हैं क्या। तो कहे कि हम यहाँ पे आए हैं कुछ अपनी कार्य की सिद्धि के लिए। तो क्या काम है महाराज आपका। तो कहे कि यहाँ पे हम इसलिए आए हैं, यहाँ हरि निश्चर वैदेही अभिप्र फिरत हम खोजत तेहि, यानी कि एक अर्थ इसका है, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ पे एक राक्षस ने हमारे पत्नी का हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण देवता, मैं उन्हीं को ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। लेकिन एक संत अपना भाव लगाते हैं क्या, कि हनुमान जी कहना चाहते हैं, भगवान कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप में, यहाँ खोजने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ हरि मन वाला बंदर, यहाँ हरि एक बंदर को खोजने के लिए आया हूँ। निश्चर राक्षसों को भी खोजने के लिए आया हूँ, और वैदेही अपनी सीता का भी खोज में कर रहा हूँ। यहाँ हरि निश्चर वैदेही। हे ब्राह्मण देवता, घुमा फिरा के बात करना मैं नहीं जानता। विप्र फिरत हम खोजत तेहि, हे ब्राह्मण मैं तुझको ही ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भगवान क्या कहना चाह, जब भगवान इतना कहे वहीं पे हनुमान जी अपने रूप को बदल लिए और बदल करके कहे महाराज इस दास को आप अपनी शरण में जगह दें, अपनी शरण में इस दास को जगह दें। महाराज क्या यह दास करे। तब कहे कि हे हनुमान, हमारे सीता का हरण हो गया है और कोई साथ कोई राह बताओ। तब हनुमान जी कहे कि चलिए महाराज, आपके तरह एक और एक जंगलवा में बैठल बाने, आपो के मेहरारू का हरण हो गल बा और उन्हों के मेहरारू छिना गल बड़ी।
और चलिए उन्हीं से मित्रता आपको करा देते हैं, और जैसे आप वैसे वह, दोनों लोग मिल करके इस जंगल में मंगल मनाइएगा। हनुमान जी लेके गए कहाँ? सुग्रीव के पास। भाई सुग्रीव के भी पत्नी का हरण हो गया था। अब वहाँ पे गए, वहाँ पे मित्रता होती है। कथा तो बहुत लंबी है और हम लोग को चलना है कहाँ पे? भगवान जी के पास हैं? भगवान जी के दल में बलवान लोग भी थे, बहुत बहुत बलवान, यानी कि जामवंत जी, ऐसे ऐसे योद्धा हनुमान जी के साथ थे। और ये लोग सीधे समुद्र के किनारे गए। समुद्र के किनारे जब वहाँ पे गए तो उसी समुद्र के किनारे एक गुफा थी, और उस गुफा में एक पक्षी था जिसका नाम था संपाति। संपाति जब देखा तो संपाति सोचा कि बहुत दिन से मैं भूखा हूँ, आज भगवान आहार भेज दिए हैं खाने के लिए। संपाति ये विचार ही कर रहे थे कि तब तक भाई हनुमान जी बुद्धिमान, हनुमान जी समझ गए कि हम लोग का संकट है, इसलिए हनुमान जी क्या किए? अधिक से अधिक गुणगान गाने लगे। किनकी? जटायु की। जटायु की कथा कहने लगे। संपाति को लगा कि मेरे भाई का, जटायु को जानने वाले हैं। संपाति तत्काल अपना दुख भूल गया और जटायु के मरण का जब समाचार पाया तो संपाति रोने लगा। संपाति कहा कि हे हनुमान जी, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि सीता लंका में बैठी हैं। सीता लंका में अशोक वाटिका में बैठी हैं। मैं चाहता तो उनको लेके आ जाता, लेकिन क्या करें, मैं बेबस हूँ, पंखा ही नहीं मेरे पास। मैं बेबस हूँ, पंखा ही मेरे पास नहीं है। और इस बात को जब हनुमान जी से संपाति कहा तो हनुमान जी कहे कि ठीक है, आधा काम आप कर लिए, आधा हम लोग कर लेंगे। आइए भगवान का थोड़ा भजन करते हैं, इसके बाद से कथा को पुनः आगे बढ़ाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बोले सांवरे सरकार की जय हो। गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। ओम सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम ए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम जय हो। हे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, ए तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। ताली बजा के सब लोग गाएंगे। प्यारे राम जी तेरे साथ में। ए मुख में हो राम नाम,
राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम। राम तेरे हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। क्या विधि का विधान जान, हान लाभ सही, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रही। सीताराम सीताराम। सीताराम कहिए, जेहि विधि आवाज दीजिए बाबू। तेहि विधि रही। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जय हो। जेहि विधि राखे प्रभु, ताहि विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान फिर तो मान नहीं पाएगा। है किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर राम नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। जय हो। राम को ही भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही जो ही प्यारे, राम को ही भाएगा। फल या त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जेहि विधि राखे राम, तेहि विधि। और साधक कहता है क्या? साधक कहता है, चलते रहिए महाराज। साधक कहता है, जिंदगी की दौर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की दौर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखी चाहिए, झोपड़ी के बास दे। जिंदगी के दौर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी के दौर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहिए, झोपड़ी के बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम नाम कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम, जय जय। सीताराम कहिए, जेहि विधि राखे राम, तेहि विधि रहिए। कहते हैं साधक, आशा एक राम जी से दूजे आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजे आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे। और काम रस त्याग प्यारे, राम रस पीजिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जेहि विधि राखे राम, तेहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए,
जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। बोलो गोविंद भगवान की जय। सावरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे। अब तो हनुमान जी सब लोग जान गए कि सीता जी कहाँ है। सीता जी कहाँ है सब लोग जान गए, लेकिन अब समुद्र को पार करे कौन? समुद्र को कौन पार करे भाई? सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। पता भी मिल गया कि सीता जी कहाँ हैं, लेकिन इतनी विशाल समुद्र को पार करे कौन? इतने विशाल समुद्र को पार करे कौन? तब जामवंत जी कहे महाराज हनुमान जी काहे चुपचाप बैठल बाड़ो हैं? आपके पास सब समाधान है, आप समुद्र को पार कर सकते हैं, और आपके जैसा बल किसी के पास है क्या? का चुप साधे रही बलवाना। हे हनुमान जी आप क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? और जैसे इतना बात हुआ, अंगद कहे मैं तो जा सकता हूं, लेकिन आने की गारंटी मेरी नहीं है। मैं चला जाऊंगा लेकिन आने की गारंटी मेरी नहीं है, क्योंकि अंगद और मेघनाथ जो थे, मेघनाथ और अंगद दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ते थे हैं, और एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। और रोज अंगद जी मेघनाथ को पटकते थे, बात बात में पटक दें। उसके बाद जब यह बात रावण के पास गया तो रावण ने कहा कि हे अंगद, अरे तुम्हारा ये सखा है, क्यों इसे मारते हो, बार बार क्यों पटकते हो? अंगद जी कहते हमसे युद्ध करने लायक कोई है ही नहीं, मैं कैसे युद्ध करूं? उनको श्राप मिला कि हे अंगद, यदि तुम मेघनाथ के सामने आ जाओगे तो क्या हो जाओगे? धराशायी हो जाओगे। अंगद कहा मैं जाने की तो गारंटी है मेरी, लेकिन आने की गारंटी मेरी नहीं है, मैं नहीं आ सकता। तब हनुमान जी गए, और हनुमान जी जैसे पर्वताकार अपना रूप बना करके हैं चले। जब चले तो सुरसा नाम अहन की माता, देवताओं की माता एक थी सुरसा, और वह जाकर के समुद्र में बैठ गई। और देवता लोग भेजे थे कि हनुमान जा रहे हैं, पता नहीं हनुमान अपना कार्य सिद्ध करके आएंगे कि नहीं आएंगे, जाओ परीक्षा ले। और जैसे परीक्षा लेने के लिए सुरसा रास्ते में आई, सुरसा अपने मुख को फैलाई। सुरसा जैसे जैसे अपने मुख को फैलाती जाती थी, भगवान हनुमान जी भी अपने शरीर को बढ़ाते जाते थे। और जब सुरसा का विकराल रूप हो गया तो हनुमान जी का मच्छर के समान हो गए, और जाके मुंह में से घूम के निकले आए। सुरसा कही कि हे हनुमान, तुम्हारे पास अरिमा लघिमा ईश्वत प्रात्व सब शक्तियां हैं, अपने रूप को छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। जाओ, मेरा वरदान है कि तुम कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं कोई कर पाएगा। हनुमान जी चले। हनुमान जी जब चले आगे बढ़े तो एक राक्षसी और आई, मैनाक पर्वत गए। मैनाक पर्वत गए, रास्ते में क्या कि प्रभु थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी कहे राम काज कीजिए बिना मोहि कहाँ विश्राम, उनके कार्य बिना किए मुझे विश्राम नहीं मिलने वाला है। और आगे चले, एक राक्षसी थी, उसका स्वभाव था कि जो समुद्र से कोई जाता था तो परछाइयाँ देख के उसे पकड़ लेते थे। हनुमान जी को पकड़ ली। हनुमान जी कहे अरे हमको क्यों पकड़ी हो? तो कही कि इस रास्ते से जब कोई चोर जाता है तो मैं उसे पकड़ लेती हूँ। हनुमान जी कहे हमसे बढ़न चोर एगो मेहरारू लेकर भागल हो, ओके कौन पकड़ लूँगा? हैं, हमसे बड़ा चोर तो रावण गया है, उसे क्यों नहीं पकड़ी हो? और हनुमान जी दो मुष्टिका दिए कि उनका गोविंदाय नमो नमः। आगे बढ़े, गए सीधे लंका में गए। लंका में गए माता सीता के पास। तो उस समय माता सीता वियोग में थी, और माता सीता शोकाकुल होकर के माता सीता सोच रही थी कि हे
अग्नि भगवान यदि आप आ जाते तो मैं अपने प्राण को त्याग देती। तब तक हनुमान जी और राम जी का गुणगान गाने लगे हनुमान जी। और गुणगान गाने के बाद से हनुमान जी मुद्रिका गिराते हैं। जब मुद्रिका देखती हैं सीता जी समझ जाती हैं कि भगवान का कोई दूत यहाँ पे आ गया है। सीता जी के मन में संशय हुआ कि हो सकता है मायावी राक्षस है, कोई माया का राक्षस ही आ गया हो। लेकिन हनुमान जी आए। हनुमान जी आकर के अपने परिचय को दिए और परिचय देने के बाद से सीता जी से मुलाकात की और सीता जी से कहे कि हे सीता मैया, हे माता जी, आप घबराइए नहीं, अब रावण का अंत होने ही वाला है, हम लोग आ गए हैं, पता हम लगा लिए और लंका का दहन हुआ। आप सब जानते हैं रामायण की कथा महाराज, बच्चे बच्चे लोग जानते हैं। लंका का दहन हुआ। लंका दहन होने के बाद से हनुमान जी पुनः वहाँ से वापस आए। जब वापस आए तो यहाँ पे बंदर भालू लोग कहे कि अरे हनुमान, तुम तो कह रहे थे कि मैं समुद्र को पार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन समुद्र को पार कैसे कर लिए? हनुमान जी कहे आप लोग बुर्बक हैं, अरे मैं कहाँ पार किया है? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, हनुमान जैसे हम कहते हैं ना, अजलद लांग गई अचरज नाही। जब भगवान का मुद्रिका मैं अपने मुंह में लिया था तो मैं समुद्र को पार कर गया उसी मुद्रिका के सहारे। मैं कहाँ गया? वो तो मुद्रिका हमको टांग के लेके गई वहां तक। अच्छा, उधर से कैसे आए हो? तो सीता मैया ने अपना चूड़ा मणि निकाल के मुझे दिया, उसके सहारे में आ गया। मैं कहाँ कुछ कर पाया। और इस प्रकार से हनुमान जी पता लगाए। पता लगाने के बाद से अब सब अपना दल बना कर गए और गए समुद्र के किनारे पुल बांधने के लिए। अब हुआ कि समुद्र के किनारे पुल बांधने के लिए चला जाए तो सबसे पहले शिलान्यास होता है किसी चीज़ का। जैसे शिलान्यास होता है, ईंट पूजा होला ना, शिलान्यास। तो शिलान्यास के लिए राम जी कहे कि भाई अब शिलान्यास के लिए किसी ब्राह्मण को बुलाया जाए। तो उस क्षेत्र का ब्राह्मण रावण ही था। रावण को बुलाया गया। रावण आया, देखा। देखने के बाद से कहा कि पहली बात, बिना पत्नी का पूजा हो नहीं सकता। तो सीता को मंगवाया। सीता आई। रावण कहा हे राम, तुम अपने शत्रु पे विजय प्राप्त करना चाहते हो? राम जी कहे हाँ। तो यदि विजय प्राप्त करना चाहते हो तो इस सेतु के निर्माण से पहले भगवान शंकर जी का स्थान बनवाओ, शंकर जी की स्थापना करो। अब हनुमान जी चल दिए कैलाश पर्वत के तरफ शंकर जी को लाने के लिए। रावण कहा हे राम, ये जो मुहूर्त है बीतने वाला है, अगर अपने शत्रु पे विजय प्राप्त करना चाहते हो, देखिए ब्राह्मण और वैद्य सचिव इनको चापलूस नहीं होना चाहिए, अपने कर्तव्य को करना चाहिए, चाहे वह हमारे हित में हो या चाहे अहित में हो। यानी कि हमें बुलाया गया पूजा करने के लिए, तो मैं न चाहते हुए यदि हमारे जजमान से शत्रुता है फिर भी आज हमको बुलाया पूजा करने के लिए, तो न चाहते हुए भी इनका कल्याण का साधन हमको करना है। इसमें कोई कोताही नहीं, बाद में जो होगा उसको देखा जाएगा। रावण ने कहा कि हे राजन, हे राम, यदि विजय प्राप्त करना चाहते हो तो यह मुहूर्त बीतने वाला है। अगर इस मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा नहीं हुई तो विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे। हनुमान गया है, पता नहीं कब तक आएगा। क्या देख रहे हो? बालू का शिवलिंग बनाओ और बालू का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी का पूजन करो। और बालू का शिवलिंग बनाया गया और रावण बैठ के पूजन कराया। और वहीं उनका नाम है रामेश्वर। रामेश्वर नाम से भगवान शंकर कहे कि इस नाम का अर्थ, हे प्रभु, रामेश्वर का मतलब है राम जिसके ईश्वर हों, वही रामेश्वर है।
राम जिसके ईश्वर हो वही रामेश्वर है, भगवान के ऐसी बात नहीं है। इसमें यह है कि राम के जो ईश्वर हो वह रामेश्वर हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य, राम जी भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं और शिव जी राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ और पुनः रावण सीता को लेके चला गया। सेतु बंधा गया। सेतु बांधने के बाद से जैसे ये लोग पहुंचे लंका की तरफ, विभीषण समझाए रावण से कि भैया सीता को आप वापस कर दीजिए। सीता कोई साधारण नारी नहीं है, वह तो जगदम्बा है। रावण कहा, मुझसे ज्ञानी हो गए हो क्या तुम? हाँ, मैं खुद जानता हूं कि वह जगदम्बा है। मुझे पता है कि जगदम्बा है। मुझे भी पता है कि वह राम कोई साधारण राजा के लड़के नहीं है, वो नारायण है। लेकिन होई भजन नहीं तामस देहा, इस तामसी देह से भजन वोजन होने वाला नहीं है। और हम सबको क्या करना है? बैकुंठ को प्राप्त करना है। तो उनसे बैर किया जाए और उनके हाथों मरेंगे, हम सब मरेंगे तो बैकुंठ को पाएंगे। और विभीषण को लात मार के रावण महल से बाहर कर दिया। लात मारकर विभीषण को बाहर कर दिया। विभीषण जब गए तो गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जब विभीषण का त्याग हुआ उसी दिन से लंका क्या हो गया? अभागा हो गया। लंका का आयु क्षीण हो गया। जब विभीषण जाकर के रामादल में मिले, राम से मिले, और जैसे राम के पास गए वैसे राम जानते हैं क्या कहे? आओ लंकेश। और समुद्र का जल मंगाए और विभीषण का राज तिलक कर दिया। जामवंत जी कहे, हे महाराज आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी इसको लंका का राजा बना दिए। अरे रावण मायावी है, अगर उसके मन में विचार आए और वह सीता को लाके लौटा दे तो क्या आप रावण को मारेंगे? कदापि नहीं मारेंगे। रावण को छोड़ देंगे, आप दया कर देंगे। अच्छा, रावण को आप छोड़ देंगे तो रावण तो लंका का राजा है, और एक राज सिंहासन पे दो राजा कैसे बैठेंगे? जय हो। एक राज सिंहासन पे दो राजा कैसे बैठेंगे? तो बाबू बना लो। और जब रावण को नहीं मारेंगे तो एक राज में दो राजा कैसे होंगे? ये तो समस्या आ गई। राम कहे कि रावण ऐसा नहीं करेगा, रावण सीता को वापस कदापि नहीं करेगा। यदि कर भी दिया तो मैं विभीषण को लंका का राजा बनाया हूं, तो रघुकुल रीत सदा चले जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मैं इसको लंका का राजा बनाया हूं, तो हे महाराज उसे क्या करेंगे आप? राम जी कहे, मैं विभीषण को लंकेश बनाया हूं। यदि रावण लाके दे दिया तो तब की बात है। विभीषण को लंकेश बनाया हूं तो रावण को अवधेश बनाऊंगा। अभी अयोध्या का सिंहासन खाली है, कोई बैठा नहीं है वहां पे। रावण को अवधेश बनाऊंगा, तो हे महाराज आप क्या करेंगे? तो आज हम दोनों भाई वनवासी हैं, कल चारों सन्यासी बन जाएंगे। हैं? रावण को अवधेश बनाएंगे। आज हम दोनों भाई वनवासी हैं, अगर रावण को अवधेश बना दिए, सीता को वापस कर दिया, तो आज हम दोनों भाई वनवासी हैं, कल चारों सन्यासी बन जाएंगे। ऐसे हमारे भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। और धीरे धीरे लेकिन रावण तो माना नहीं। युद्ध हुआ। युद्ध आप सब लोग जानते हैं। युद्ध में कुंभकर्ण भी रावण को समझाया। जब कुंभकर्ण रावण को समझाया तो रावण फिर यही कहे कि हे भैया, हे कुंभकर्ण, मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानबूझ करके मैं यह गलती कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी मुक्ति के साधन के लिए
हम सबकी मुक्ति होगी कैसे। और धीरे धीरे महासंग्राम हुआ, रावण मारा गया और रावण मरने के बाद सीता जी को वापस लाया गया। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा के बाद ये सब लोग भाई अब कहाँ आए, सबसे पहले श्रृंगबेरपुर आए, श्रृंगबेरपुर। और श्रृंगबेरपुर आकर के केवट को पुनः बुलाए और केवट को बुलाने के बाद से केवट से सहायता लिए और सहायता लेने के बाद से दर्शन किए, पुनः अयोध्या नंदीग्राम में पहुंचे। जाने के बाद से भरत चिता सजा रहा था जलने के लिए, भरत जी चिता बना रहे थे जलने के लिए। हनुमान जी गए, कहे कि अरे भरत जी चिता पे क्यों बैठ रहे हैं, अभी तो राम जी आ रहे हैं। भरत जी से मुलाकात होती है। उसके बाद कहते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका विवाह का परिचय बताए थे। उर्मिला मांडवी श्रुतकेते हुआ था ना, बात हुआ था। और उसके बाद सबसे महाराज पुत्र प्रकट हुए, लव कुश इत्यादि। और कुश महाराज का वंश चला, लव का वंश नहीं आगे चल पाया और मथुरापुरी जो है कुश के ही वंश ने मथुरापुरी बसाई। इसके बाद एक कथा आती है निमि महाराज के, कि महाराज निमि जनक कौन थे, जनक वंश की कथा आती है। कहे कि निमि महाराज, शुरू में आपसे बताए थे, निमि महाराज और वशिष्ठ जी से बात हुए थे और दोनों लोग अपने प्राण को त्याग दिए। वशिष्ठ भी अपने प्राण को त्यागे, निमि महाराज भी अपने प्राण को त्यागे। वशिष्ठ जी ने भी अपने दूसरे शरीर को धारण किया और निमि महाराज अपने शरीर को धारण नहीं किया। वह आकर के हम सबके पलकों में, जो पलक हम सबका झपकता है उसे हम निमिष कहते हैं, निमिष। और इसी में आके निमि महाराज विराजमान हो गए। निमि महाराज का शरीर का मंथन हुआ और मंथन होने के बाद से विदेह, वही महाराज जनक हुए, जनक हुए। और जनक के 7 पीढ़ी बाद जाके महाराज सीरस ध्वज जनक हुए, ये भी जनक कहलाए। और इन्हीं की पुत्री थी महाराज सीता। इनके वंश में जितने राजा हुए सबके सब जनक कहलाए, क्योंकि जनक एक पदवी का नाम है। अगर प्रधान जी बानी, जन कुर्सियां बैठल बानी, अब 5 साल बाद दूसरे के प्रधान बने तो वो प्रधान कहा ही, यानी कि जनक एक पदवी का नाम है। जितने लोग जनक हुए, जितने लोग राजा हुए, सबके सब जनक कहलाए। और द्वापर में, ये त्रेता की बात है, द्वापर में कथा सुनेंगे कल या परसों में। हमारे भगवान कृष्ण और बलराम जी जनक जी के यहाँ गए थे। उस जनक का नाम था बहुलाश्व जनक, उन जनक का नाम था बहुलाश्व जनक। यानी कि जनक वंश में जितने लोग हुए सबके सब जनक कहलाए। बोले गोविंद भगवान की। ये परीक्षित, इस प्रकार से चंद्रवंश की कथा हुई। आइए हम सब, सूर्यवंश की कथा हुई, आइए हम सब चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं।